नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अग्निपथ बवाल, रेलवे ने इन ट्रेनों को किया रद्द। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनात, राजभवन के सामने युवाओं का प्रदर्शन। झारखंड में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल तीसरे दिन भी जारी है। विरोध प्रदर्शन का खामियाजा सबसे ज्यादा रेल यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। रेलवे के कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है तो कुछ का रूट डाइवर्ट हुआ है। शनिवार को भी हावड़ा दिल्ली मुख्य रेलखंड बाधित होने के कारण रात्रिकालीन लंबी दूरी की कई ट्रेन रद्द कर दी गई है। इससे सैकड़ों की संख्या में यात्री फंस गए हैं। ट्रेन के इंतजार में यात्री जसीडीह स्टेशन पर परेशान देखे गए। बोकारो के संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं रांची में राजभवन के सामने कई युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। बोकारो की युवाओं के विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की है। पुलिस को गरगा पुल के पास प्रदर्शन की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालत को नियंत्रण किया है। कई संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में रांची में भी युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है। विभिन्न जिलों से आए युवा राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां और भी युवाओं के आने का सिलसिला जारी है। धनबाद में अग्निपथ प्रदर्शन के दूसरे दिन केंदुआ से निकला जुलूस। धनबाद में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन के दूसरे दिन केंदुआ से जुलूस निकाला गया है। जुलूस में बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मटकुरिया चेक पोस्ट पर की गई है। सहायक अध्यापकों की आकलन परीक्षा 17 जुलाई को। झारखंड के सहायक अध्यापकों पारा शिक्षकों की बहाली आकलन परीक्षा 17 जुलाई को होगी। इसमें प्रशिक्षित सभी 48,000 सहायक अध्यापक शामिल होंगे। परीक्षा में पास करने वाले अध्यापकों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। वही जो इसमें भाग नहीं लेंगे उनका एक अवसर खत्म माना जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिलों को निर्देश दे दिए हैं। झारखंड में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, मिले 15 नए संक्रमित, 80 के पार एक्टिव केस की संख्या। झारखंड में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर राज्य में बड़ी संख्या में कोरोना के नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना रिपोर्ट के अनुसार 5081 सैंपल की जांच में 15 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस दौरान 9 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 82 हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा यानी 9 नए संक्रमित अकेले रांची से ही मिले हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 2 और बोकारो, सिमडेगा, लातेहार और कोडरमा में एक नया कोरोना केस मिला है। एक ही परिवार के 2 लोगों की निर्मम हत्या। रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 लोगों की निर्मम हत्या करने की कोशिश की गई है। हत्या के इस प्रयास में सगे भाई बहन की हत्या कर दी गई है, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। इस कांड के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई है। घटनास्थल के बाहर लोगों की भीड़ है। पुलिस मामले की तहकीकात करने में जुटी है। झारखंड में आज भी बारिश व वज्रपात को लेकर अलर्ट। झारखंड में मानसून की हाट के बीच आज शनिवार सुबह से ही झारखंड के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि उत्तरी भाग के कई जगहों पर शाम तक भारी बारिश और वज्रपात के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी हवा के बहाव के बीच रांची, लोहरदगा, लातेहार, मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा के अलावा उत्तरी भाग के साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल 19 जून को भी उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और समीप के मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम 26 को कर सकते हैं पुरानी पेंशन की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात देने का संकेत दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मियों ने लंबा संघर्ष किया है। अब वादा निभाने का समय आ गया है। सूत्रों ने बताया है कि 21 जून को कैबिनेट की बैठक में इसको स्वीकृति मिलने की संभावना है। 26 जून को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड ने रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पेंशन जयघोष महासम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें सीएम मुख्य अतिथि होंगे। इसमें 50,000 कर्मियों के जुटने की संभावना है। कि 26 जून को ही मुख्यमंत्री ओल्ड पेंशन स्कीम कब से लागू होगी इसकी घोषणा करेंगे। बताया जा रहा है कि 1 अगस्त 2022 से यह प्रभावी हो सकती है।
देवघर सिविल कोर्ट परिसर में फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स की मौत। जिले से बड़ी खबर, जहां सिविल कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। गोलीबारी की इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के वक्त 6 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। झारखंड में वज्रपात से 16 की मौत। झारखंड में शुक्रवार शाम तक कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात भी हुआ। सभी जिलों से आए आंकड़ों के अनुसार राज्य के अलग अलग जिलों में वज्रपात के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन से अधिक लोग झुलस गए हैं। मृतकों में गिरिडीह के 3, पलामू, लातेहार, गुमला और जमशेदपुर के 2 लोग शामिल हैं। इसके अलावा हजारीबाग, चतरा, गोड्डा, देवघर और खलारी में एक एक व्यक्ति की जान गई है। जेएसएससी में निकले 991 पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट कल। 12वीं पास करे अप्लाई। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्लर्क और स्टेनोग्राफर पदों पर अप्लाई करने की अंतिम तारीख पास आ गई है। वे कैंडिडेट्स जो जेएसएससी के इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य हों, वे 19 जून 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट कल है, जिसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। जेएसएससी के इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है और अब अप्लाई करने की अंतिम तारीख आ गई है, इसलिए और देर ना करते हुए जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्टेनोग्राफर के 27 पद जबकि क्लर्क के 964 पद हैं। झारखंड जेएसएससी के स्टेनोग्राफर और क्लर्क पदों के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तय की गई है। धनबाद में 13 महीने से नहीं मिला मानदेय तो भड़के डाटा ऑपरेटरों ने सीएस कार्यालय में जड़ दिया ताला। हड़ताल का ऐलान। कोरोना संक्रमण के कारण ठेका पर बहाल किए गए कर्मचारियों को पिछले 13 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इससे आक्रोशित डाटा ऑपरेटरों ने आज सभी प्रखंडों में हड़ताल की घोषणा कर दी है। विरोध स्वरूप सभी प्रखंड में टीकाकरण कार्य बंद कर दिया गया है। इधर नाराज डाटा ऑपरेटरों ने धनबाद में सिविल सर्जन कार्यालय पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। सभी लोग सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। काफी जो है मनोबल के बावजूद कर्मचारी नहीं माने। बकाया भुगतान की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पूरे प्रखंड में काम बंद कर दिया है। सिविल सर्जन कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों का कहना था कि जब तक बकाया भुगतान नहीं कर दिया जाएगा तब तक वह लोग हड़ताल पर रहेंगे। सीएम ने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिया अवधि विस्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी जिलों में विगत 8 वर्षों से संविदा आधारित पद पर कार्यरत ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की अवधि 2 वर्ष यानी अक्टूबर 2021 से सितंबर 2023 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। उन्होंने मामले में विमर्श के बाद प्राप्त प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया है। ज्ञात हो कि जिला स्तर पर ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा डिजिटल कार्यों से जुड़ा कार्य किया जाता है। एक समग्र उद्देश्य के साथ ही ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर स्थानीय स्तर के डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित भाव से जिले के उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट को सहयोग प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा दिए अवधि विस्तार से जिला स्तर पर डिजिटल एवं ऑनलाइन सेवा से जुड़े कार्यों को रफ्तार मिलेगी। विचाराधीन कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कारा विभाग के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कहा है कि विचाराधीन कैदियों के मामले विशेषकर 3 साल से कम सजा में कैदियों को अधिवक्ता के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ विधि सम्मत कार्रवाई की दिशा में कारा विभाग ठोस पहल करने की बात कही है। सीएम सोरेन ने कहा है कि राज्य की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी बंद हैं। इनमें 3 साल से कम सजा वाले मामलों में कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन कैदियों के मामलों की सुनवाई अदालतों में जल्द से जल्द कैसे पूरी हो, इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान राज्य की जेलों में बंद सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी ली है और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। अग्निपथ के विरोध का असर। झारखंड के कई ट्रेनों का परिचालन रद्द। कोडरमा स्टेशन पर सन्नाटा। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर धरना प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे की ओर से कई ट्रेन रद्द कर दी गई है। झारखंड के कोडरमा रेलवे स्टेशन एवं कोडरमा जंक्शन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे एवं पूर्व रेलवे द्वारा भी छात्र आंदोलन को देखते हुए रांची रेल मंडल से परिचालित कई ट्रेन रद्द कर दी गई है। झारखंड के बोकारो, पलामू, धनबाद, जमशेदपुर एवं हजारीबाग में कल शुक्रवार को युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया था। सड़कों पर उतरकर युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया था और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। इससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई थी। इसे देखते हुए आज 18 जून को सफर करने वाली कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।